हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु कृष्ण चैनल पर। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं 10 महाविद्या में 6वां पार्ट माता त्रिपुर भैरवी के बारे में। आज मैं आपसे बातचीत करूंगा। 10 महाविद्या पर 5 वीडियो मैंने पहले भी बना दिए हैं। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको भी मिलनी शुरू हो जाए। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो मेरा नाम कृष्ण है और मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूं। और ये जो आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरु 1 करके हैं, यूट्यूब पर आप एस्ट्रो गुरु सर्च करेंगे तो मेरा मेन चैनल आ जाएगा जिस पर मैं टैरो रीडिंग के वीडियोस डालता हूं। पेका कार्ड रीडिंग में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स लिए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और बात करते हैं आज 10 महाविद्या में से 6वीं महाविद्या त्रिपुर भैरवी की। 10 महाविद्या की चौथी महाविद्या षोडशी माता, या जिनको ललिता त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, उनके बारे में मैंने बताया था। चौथा वीडियो आप देख सकते हैं, पार्ट नंबर 4। तो जो माता ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं, उनकी रथ वाहिनी के रूप में त्रिपुर भैरवी को जाना जाता है। त्रिपुर भैरवी, मैं त्रिपुर क्या है इसके ऊपर भी कभी कुछ वीडियो बनाऊंगा कि त्रिपुर क्या है। त्रिपुर 3 पुर हैं। पुर का मतलब 3 अलग स्थल जो अंतरिक्ष में विद्यमान हैं, जिन्हें बिल्ड किया गया था। और उसी की वजह से, उन त्रिपुरों का स्वामी होने की वजह से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है। और उनकी सहचरी होने की वजह से इन माता जी को त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। अब उसमें जो भैरवी शब्द है वो इसलिए है क्योंकि शिव का भैरव स्वरूप जो है, उस स्वरूप की ये सहचरी मानी गई है। माता त्रिपुर भैरवी का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3रे अध्याय में भी मिलता है। महिष के हृदय को विदीर्ण करना इन्हीं का कार्य था। इन्होंने ही मधुपान करके महिषासुर जो राक्षस था उसके हृदय यानी दिल को विदीर्ण यानी कि घात किया था, उस पर हमला किया था। और ये अपने आप में इनका जो स्वरूप है वो थोड़ा विभत्स बताया गया है। गले में मुंड माला यानी कि सिर कटे हुए सिरों की माला, जो राक्षसों के सिर कट गए थे उनकी इन्होंने उसी रणभूमि में माला बनाई और गले में धारण कर लिया। उनके रक्त का अपने शरीर पर लेपन कर लिया, जिससे इनका जो रूप था वो और विकराल और भयानक हो गया, जिससे राक्षस और ज़्यादा भयभीत हो गए। तो ये भी इनकी एक लीला थी राक्षसों को भयभीत करने की। अदरवाइज में माता होती तो बड़ी प्यारी हैं, बड़ी ममतामयी होती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती में ही इनके कवच के बारे में दिया गया है। इसके अलावा रुद्रयामल और भैरवी कुल सर्वस्व नामक पुस्तकों में भी इनके स्वरूप का वर्णन किया गया है। इनके कवच और इनके ध्यान इत्यादि के बारे में जानकारियां दी गई हैं। कवच का मतलब होता है इनका पाठ करने से, मतलब जो कवच एक श्लोकों का संग्रह होता है जिसका पाठ करने से शक्ति ऐसी प्राप्त होती है जो आपकी रक्षा करती है। अब यहाँ मैं चूंकि कवच की बात कर रहा हूँ तो 2 लाइन उस पर बताऊंगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कवच के पाठ कर रहे हैं फिर भी उनके साथ चीज़ें मिसहैपनिंग में हो रही होती हैं, बुरी होती हैं, तो वो सोचते हैं कि हम तो इतना दुर्गा सप्तशती के कवच या फला कवच को पढ़ रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा जीवन में। तो उसका रीज़न ये होता है कि किसी चीज़ की इंटेंशन क्या है, पहला, और दूसरा पाठ करने का आपका तरीका क्या है, दूसरा। ये 2 चीज़ें हैं। इंटेंशन होनी चाहिए निस्वार्थ कि मेरी माता रक्षा करें, किससे? सभी से, ठीक है। जिनसे रक्षा करनी चाहिए उनसे वे रक्षा करें, फला पर्सन से नहीं, ठीक है। टारगेट मत करिए किसी को, ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़, उसका सही तरीके से पाठन करना। अब सही तरीके से पाठन में लयबद्धता तो खैर आजकल काफ़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि वो लय मिलना और उस छंद या उस लयबद्धता के साथ पाठ करना बहुत क्रिटिकल है। कुछ लोग अब हिंदी में भी पाठ करते हैं। तो जब पाठ कर रहे हों तो ध्यान करके पाठ करें, एकदम लीन होकर के पाठ करें, फीलिंग लें, फीलिंग। जैसे उसमें आता है ना कि माता मेरे सिर की रक्षा करें, माता कंधों की रक्षा करें, बाहू की रक्षा करें, धड़ की रक्षा। तो फील करिए ना अपने कंधे को, अपने बाहू को, अपने सिर को, अपने धड़ को। सिर्फ पढ़ते जाएंगे, फील नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उसको फीलिंग में भी लाना है ताकि वो एनर्जी जो आपके पढ़ने से वाइब्रेट हो रही है आपके चारों ओर, वो एनर्जी एक कंसंट्रेशन लेकर के आपकी सुरक्षा करती चली जाए। तो इस चीज का पाठ करते समय ध्यान रखना चाहिए। यदि आप किसी प्रकार के घोर संकट में फंस गए हैं, एक ऐसी प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है जो प्रॉब्लम असंभव सी प्रतीत हो रही है और आपको लगता है कि आप उस प्रॉब्लम से बिल्कुल बाहर नहीं आ सकते, तो माता त्रिपुर भैरवी की
उपासना करना, पूजा करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और इनकी जो पूजा है वो रात्रि के समय करें, बहुत बढ़िया है। अप्रॉक्सीमेटली रात को 9 बजे के बाद करें। 9 बजे से लेकर के रात को 1 बजे के दरमियान बीच में कभी भी इनकी पूजा करें, ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। घोर संकटों से मुक्ति दिलाने का कार्य इनका है। दुर्गा सप्तशती में 3रे अध्याय में इनका वर्णन भी आया है, तो इसलिए दुर्गा सप्तशती के 3रे अध्याय का पाठ करना हिंदी या संस्कृत किसी भी भाषा में, इंग्लिश में भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखिए, लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना कोई बाउंडेशन है। संस्कृत में कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। नहीं कर सकते तो हिंदी में करें। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं और आपकी मदर टंग ही चेंज हो चुकी है तो इंग्लिश में करें। बट आपका जो समर्पण है मेन वही है। मैं अपने कई वीडियोज़ में इस चैनल पर बताता हूँ कि ईश्वर को सिर्फ आपका समर्पण चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सारी दुनिया उन्होंने बनाई, हर चीज़ उन्होंने बनाई है और उन्हीं की बनाई चीज़ों को उन्हीं को समर्पित करी जाती है पूजा करने के लिए। फूल तो उन्होंने उगाया, उसी फूल को तोड़कर उनके चरणों में चढ़ा देते हैं। तो तुम्हारा ही तुमको समर्पित। तो जब तुम्हारा ही तुमको समर्पित, तो हमने क्या किया अपनी ओर से? खाली फूल तोड़ कर लाए या खरीद कर लाए, वही उतना नहीं। उस फूल के साथ अपनी श्रद्धा को भी गिराया। समर्पण ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इनकी पूजा समर्पण भाव से करें, सारे कष्टों, सारे संकटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। माता त्रिपुर भैरवी के बारे में यह भी कहा गया है कि माता पार्वती का जो योगेश्वर रूप है वो इनका ही रूप था। इन्होंने ही, चूंकि त्रिपुर भैरवी जो हैं ये बहुत जिद्दी स्वभाव की मानी गई हैं, तो माता पार्वती का भी अपना एक हट था कि शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करना है, तो वो भी इनके ही एक रूप में समाया हुआ रूप है। और चूंकि वो तपस्या करने को उद्यत हो गई थी, इसलिए वो उनका सौम्य स्वरूप भी है। जहाँ इनका रौद्र रूप है वहीं इनका सौम्य रूप भी। और जैसा कि मैंने पहली महाविद्या काली के बारे में जब बताया था, तो मैंने बताया था माता पार्वती के ही रूपों का वर्णन 10 महाविद्याओं में है। वे ही काली बनती हैं, वे ही रूप बदलती हैं, फिर नील सरस्वती बन जाती हैं। तो इस तरह से चेंज करते करते अपने स्वरूप को वो 6वीं महाविद्या में जब आती हैं तो त्रिपुर भैरवी के रूप में प्रकट होती हैं। तो माता पार्वती जब त्रिपुर भैरवी के स्वरूप में आती हैं तो तीनों पुर यानी कि जो व्याप्त संसार है इसकी वो अधिष्ठात्री देवी बन जाती हैं और यहाँ पर रहने वाले सभी मनुष्यों और सभी लोगों का वे कल्याण करती हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य लोगों का कल्याण है। राक्षसों का भी जो वध इन्होंने किया था वो लोगों के लिए किया था, लोगों का कल्याण करने के लिए, पृथ्वी को आतताइयों से मुक्त कराने के लिए किया था। तो इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम में हैं और बड़े समय से उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे, तो शायद आपको माता त्रिपुर भैरवी की थोड़ी उपासना करनी चाहिए। इनके बारे में सिंपली आप कुछ ना करें, दुर्गा सप्तशती का 3रा अध्याय पढ़ें। अगर पढ़ नहीं सकते तो सुने। एक 3रे अध्याय का वीडियो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप उसको भी चला सकते हैं। हिंदी में दुर्गा सप्तशती का बड़ा बढ़िया वर्णन किया है, उसे मैं अक्सर सुनता हूं क्योंकि बड़ा मज़ा आता है सुनने में, बहुत आनंदित फील करता हूं अपने आप को जब फ्री होता हूं। तो आप भी उसका लाभ ले सकते हैं, आप उसको चला सकते हैं। वो सुनना और पढ़ना दोनों इक्वल फल देता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ना और सुनना अलग अलग फल देगा, ठीक है, दोनों का इक्वल फल होता है। जैसे कहीं रामायण हो रही हो, रामचरितमानस पाठ चल रहा है, तो कुछ लोग बैठे होते हैं खाली हाथ जोड़कर सुन रहे होते हैं, उन्हें भी पूरा परिणाम मिलता है, पूरा फल मिल जाता है, पढ़ने वाले को भी सुनने वाले को भी। यही सनातन की महिमा है, यही सनातन की परंपरा है। तो आज के वीडियो को यहीं क्लोज करूंगा। आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगले वीडियो में 7वीं महाविद्या को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।